Co-powered by Techno. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय को पगड़ी से संबंधित किए गए बयान को लेकर सिख समुदाय के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। मेरे साथ प्रयागराज के सिख समुदाय से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या आपत्ति है उनकी। क्या आपत्ति है आप लोगों की राहुल गांधी ने जो जिस प्रकार से विदेश में जाके सिखों के खिलाफ उन्होंने बोला है, जो कि हिंदुस्तान में इस प्रकार से होता नहीं है। सिख समुदाय सम्मानित लोग हैं। और हमेशा लोग इनके यहाँ बीचों में लोग आते हैं, बीच में आकर के सभी लोग सम्मान करते हैं। इन्होंने जाकर बताया कि सिखों की पगड़ी जो है इस प्रकार से है, कड़े हैं, उनको चेक किया जाए। इस प्रकार से चीज़ें कहाँ होती हैं। सिखों का तो सम्मान हिंदुस्तान में किया जाता है। विदेशों में जाकर इस तरीके से हिंदुस्तान की निंदा करना ये तो अच्छी बात नहीं। हम घोर निंदा करते हैं सिख समुदाय के लोग तमाम। कुछ और हमारे सिख भाई उनसे बात करते हैं। इसलिए को लेकर सिख समुदाय पूरा नाराज़ है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने भी एक बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकवादी हैं। आज जो सिख समाज रोष में है, उसके पीछे जो राहुल गांधी ने विदेश में जा कर के सिखों के खिलाफ जो बयान दिया, उससे लोगों को रोष है। राहुल गांधी को अगर कोई बात कहनी हो तो आप अपने देश में बात क्यों नहीं करते हैं। आप विदेशों में जाके हमारे देश के बारे में गलत बोलना, ये गलत चीज़ है। हम लोग ये चाहते हैं कि आपने वहाँ बोला है कि सिखों को पगड़ी पहन करके, कड़ा उतार करके तब कहीं इजाज़त दी जाती, या कृपान पहन के अंदर नहीं जाने दिया जाता। भाई यार, हम तो विदेश कम से कम 20 जगह विदेश गए हैं, आज तक हम लोग को कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया है, और देश के अंदर तो बिल्कुल नहीं रोका जाता। तो ये बयान दे करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं, ये समझ नहीं आता। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सिखों को ही आगे क्यों लाया जाता है। क्या राहुल गांधी ये नहीं जानते कि सन 84 में जो कुछ हुआ है वो आपका चैनल और पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया जानती है कि आपकी कांग्रेस ने क्या किया था। वो आज भूल गए हैं। आज भी जगदीश टाइटलर को 80 साल की उम्र में भी सजा होने की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए। सिख देश की सबसे अच्छी कौम मानी जाती है। कभी भी बलिदान से लेकर किसी भी चीज़ की ज़रूरत से लेकर सिख सबसे आगे रहते हैं, और सिखों को ऐसा कहना गलत है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, सिखों को हर गुरुद्वारे में लंगर तैयार होता था, हर जगह पैकेट भेजे जाते, हर जगह लंगर खिलाया जाता था, ऑक्सीजन के लंगर लगे, क्या नहीं लगा। उसके बाद सिखों को बदनाम करना गलत है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि भारत सरकार इसको संज्ञान में लेकर इस पर उचित कार्रवाई करे। आप बताइए, बार बार क्या हरियाणा का चुनाव इसकी वजह से राहुल गांधी इतने काम में हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं? सर जी, वो उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जाकर जो पगड़ी और कड़ा उतारने का उसका ये होता है हमारे देश में। जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनका कड़ा उतरवाया जाता है, जो गलत है। उनको कृपाण उतरवाई जाती है। जो हमको कच्छा केश कड़ा कृपाण जो है ये कंपलसरी है। हमको 1 सेकंड भी उसको उतारना नहीं है। तो एग्ज़ाम टाइम में क्यों उतरवाया जाता है? तो एग्ज़ाम टाइम में या कहीं ऐसी जगह पे। बाकी हमको देश सबसे पहले देश सिखों का है, उसके बाद बाकी लोगों का है। क्योंकि सिखों ने ही हमारे जो है वो हिंदू धर्म को मुसलमानों से बचाया। उस समय औरंगजेब को जुल्मों से बचाया था। सबसे ज़्यादा कुर्बानी और सबसे ज़्यादा जो है शहीदी हमारे सिखों ने ही दी है। और हर सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भी हमारे सिख लोग ही देते हैं। ये आपके आंकड़े बताते हैं जी। तो सिखों को यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये जो बयान दे रहे हैं ये गलत बयान दे रहे हैं। बाकी सिखों को सिखों का देश हिंदुस्तान ही है, बाकी इसमें सिख कहीं नहीं है। तो राहुल गांधी इस बयान की निंदा करते हैं कि सिखों को यहाँ पर खतरा है। आपसे जानना चाहेंगे, संविधान में तक आप लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं। संविधान में हम लोग को बहुत अच्छे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी जी तक हम लोग ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। उनके संज्ञान में ये बात पहुंचनी चाहिए कि सिख कोई अलग नहीं है। सिख भी हिंदू धर्म से एक ही हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक सिपाही बनाए गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिपाही बनाए गए थे, 5 सिपाही नियुक्त किए थे, जो कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए बनाए थे, ना कि सिख धर्म को एक अलग समुदाय बनाया गया था। राहुल गांधी जी को ये जानना चाहिए कि अगर उन्होंने सिख समुदाय को संबोधित करके उनको बदनाम करने की कोशिश की है, तो माननीय भारतीय सरकार से हम लोग की ये निवेदन है कि सिख समुदाय नहीं, उन्होंने पूरा हिंदू समुदाय को नुकसान पहुंचाया है और टारगेट बना के उनको बदनाम करने की कोशिश की है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इस चीज़ को बहुत संदिग्ध रूप से बहुत ध्यान दें कि इस बारे में विचार करें और इस बारे में सोच विचार करके
इसको आगे बातें पहुंचाएं। बिल्कुल, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है भारत के प्रति कि वहाँ जाके गलत संबोधन करते हैं, गलत चित्रण करते हैं हिंदुस्तान का, जिससे देश की छवि खराब होती है। माफ़ी मांगना चाहिए उनको तुरंत तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए देश के हर नागरिक से। 1,90,00,000 लोग, जो भी लोग हैं, जितने करोड़ लोग, पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये प्रयत्न करना चाहिए जब भी विदेश जाएं तो अच्छी तरह पाठ का अपने अध्ययन करके जाए, जिससे वहाँ पे कोई भी गलत उच्चारण वो ना कर सके, क्योंकि उन्होंने देश के लोगों को भड़काने का काम जाके किया है विदेश में। जो हमारे देश विरोधी ताकतें जिस तरह का बयान देती है उस तरह का उन्होंने बयान दिया और भारत की जो समृद्धता है उसको खतरा पहुँचाने का, उनको बिगाड़ने का काम उन्होंने किया है। तो उनको तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा उनकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रतिपक्ष के नेता इतने बड़े देश के, उनको पद की गरिमा रखनी चाहिए। तो उन्होंने इस पद की गरिमा नहीं रखी, उनकी सदस्यता तुरंत तत्काल समाप्त करनी चाहिए। तो प्रयागराज में सिख समुदाय से जुड़े जो लोग हैं वो राहुल गांधी के बयान से आहत हैं और उनका कहना है कि सोच समझकर इस तरह की बातें कहनी चाहिए जो सत्य हों। लिहाजा राहुल गांधी को इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज। Co-powered by Techno.